मैंने कल भी एक वाक्य कहा था, सनातन धर्म मात्र पूजा पाठ नहीं है। इसे मात्र पूजा पाठ और माला समझने की भूल मत करना। सनातन धर्म अपने आप में एक उच्चतम जीवन शैली है, एक ऐसी जीवन शैली, मैं इस बात को बिल्कुल प्रस्तुत कर सकता हूं, मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूं। सनातन धर्म की परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो बिना किसी का हृदय दुखाए जीवन जिया जा सकता है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, हमारे सनातन धर्म की संस्कृति ऐसी संस्कृति बनी है जहां बिना किसी को दुख दिए, और दुख तो क्या दें, हमारा ही तो वो धर्म है जहां सबसे पहले जीव हत्या का निषेध किया गया, जहां सबसे पहले प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने के लिए कहा गया। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जहां हमारे यहां चींटी में भी परमात्मा को देखते हैं, छोटे से छोटे जीव में भी परमात्मा को देखते हैं। ये वेदों ने ये बातें सिखलाई है। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र यही है, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र भी यही है। ईश्वर की सत्ता का जहां वर्णन किया गया है, सर्वत्र वो विद्यमान है और प्रत्येक में विद्यमान है। फिर काल बीता, लेकिन वेद समझ में नहीं आए, थोड़ी थोड़ी मति भ्रष्ट होने लगी, क्योंकि समय के साथ साथ ये आवश्यक नहीं कोई वस्तु प्रभावशाली हो लोग फिर भी उसका सम्मान करते हो। आप देखेंगे आपके समाज में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रभावशाली हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति उनको समझ ही ना पाए तब तक उनकी महिमा को जानेगा कैसे। इसलिए कालांतर में वेदों की महिमा कम हुई, क्योंकि लोग समझ ना पाए, वेदों का अर्थ न कर सके, बल्कि अर्थ का अनर्थ और होने लग गया, बहुत सारी विपरीत अवस्थाएं बनने लगी। तब पुराणों की रचना हुई, और पुराणों में वही बातें जो वेदों में लिखी हैं उसको बहुत क्लिष्ट से सरल करके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जान सके, प्रत्येक व्यक्ति समझ सके, कुछ ऐसी व्यवस्था से श्लोकों का निर्माण किया गया। और जहां वेद पढ़ेंगे तो वेद की जो क्लिष्ट भाषा है उसको समझ न पाए। और मैं कदाचित कहता हूं कि ऐसा नहीं संस्कृत में है तो इसलिए नहीं समझेंगे, वेदों के संस्कृत के मंत्रों का अगर हिंदी अर्थ भी कर दिया जाए ना, तब भी कई बार समझ नहीं आएगा, तब भी ना समझा जाए, तो उसको सरलतम बना करके तब पुराणों की रचना करी। और फिर वो बड़ी सरल सरल बातें लिख दी, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। निश्चल मन हो करके दृढ़ भाव से हम हरि की ओर चल पड़े, उपासना पद्धति का वर्णन किया।